इंटरिम गवर्नमेंट के पास वो अथॉरिटी नहीं है, वो पावर नहीं है, वो स्पेस नहीं है, वो लेजिटिमेसी नहीं है कि अगर वो रिलीफ देना भी चाहे अवाम को वो नहीं दे सकती। इसलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये कहना है कि आप इलेक्शंस करवाए, चाहे वो पीपल्स पार्टी जीते, चाहे वो नून लीग जीते, चाहे वो फलाना ढिक्कर जो भी जीते, एटलीस्ट वो पाकिस्तान के अवाम के नुमाइंदे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का आइंदा आम इंतखाबात जीतने का दावा, इलेक्शन को ही तमाम मुल्की मसाइल का हल करार दिया। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, जनवरी में इंतखाबात ना हुए तो हम सब जिम्मेदार होंगे। पीपल्स पार्टी इलेक्शन के लिए हर वक्त तैयार रहती है, चाहते हैं इलेक्शन जल्द हों ताकि आवाम की खिदमत कर सकें। शहीद भुट्टो की जमात ही आवाम के मसाइल हल कर सकती है। रोटी, कपड़ा और मकान का वादा पूरा करने जा रहे हैं। इसलिए पूछी थी क्योंकि उनको मालूम था कि उनको दफ्तर से निकाला गया है और उसकी वजह से पाकिस्तान से खुशहाली निकलेगी, पाकिस्तान से तरक्की निकलेगी, पाकिस्तान से लोगों का रोजगार छिन जाएगा। 2017 में नवाज शरीफ को नहीं, पाकिस्तान से खुशहाली को निकाला गया। नवाज शरीफ के दौर में महंगाई कम थी, 4 साल मुल्क पर एक चोर मुसल्लत रहा, नालायकों ने मुल्क IMF के हवाले किया। मुस्लिम लीग नून की सीनियर रहनुमा मरियम औरंगजेब का लाहौर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब, कहा 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ का भरपूर इस्तकबाल होगा, वो एक बार फिर वजीर आजम बनकर आवाम के मसाइल हल करेंगे। रहमान आजकल खामोश है, बात नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा? तो मेरी रिवायात हैं, मैं जिससे जंग लड़ता हूं फिर उसकी भी हाथ खुले होने चाहिए, मेरे भी हाथ खुले होने चाहिए। सियासी जमातें इलेक्शन की फिक्र में हैं और इधर रियासत डूब रही है। इलेक्शन से डरने वाला नहीं, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में इंतखाबी अमल मखदूश हो सकता है। इस काम का आगाज करने से पहले अंजाम और नताइज का सोचना होगा। सरबरा JUI मौलाना फजलुर रहमान का पेशावर में तकरीब से खिताब, कहा मेरा मुखालिफ कैद हो और मैं जलसे करूं मज़ा नहीं आएगा, अगर मेरे हाथ खुले हैं तो मेरे मुखालिफ के भी खुले होने चाहिए। PTI दौर में मुल्क की मईशत की इमारत को गिरा दिया गया, हमने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया, बैरूनी एजेंडे और उनके वफादारों को शिकस्त दी। इस वक्त जो दौर जिसमें सांस लेना दुश्वार हुआ है, इससे निजात जो है नवाज शरीफ का निजात दहिंदा बन के 21 अक्टूबर को वापस अपने वतन आ रहा है और एक दफा खुशहाली का दौर जो है चौथी दफा उसकी वजारत उस्मा में स्टार्ट जो है होगा। बिजली के बहरान से निजात मिलेगी, गैस के बहरान से निजात मिलेगी। इन्हीं वादों के ऊपर हम इलेक्शन में जाएंगे। वादे हमने माजी में भी इफा किए और इंशाल्लाह ताला अब भी उन वादों को जो है हम इफा करेंगे। नवाज शरीफ चौथी बार वजीर आजम बनेंगे और सारे मसाइल हल हो जाएंगे। वो 1-2 दिन में लंदन से निकल रहे हैं, 21 अक्टूबर को पाकिस्तान पहुंच जाएंगे। ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा PTI का 4 साला दौर तबाही था, लोग महंगाई की आग में जल रहे हैं। पीपल्स पार्टी का इंतखाबी कवायद में तरमीम पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार, पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल नैयर बुखारी का इलेक्शन कमीशन को खत, तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया। मतन के मुताबिक उम्मीदवार को पोलिंग के 10 रोज़ के अंदर पार्टी के इंतखाबी अखराजात की तफसील देना होगी। दीगर उम्मीदवारों को इंतखाबी अखराजात की तफसील 30 दिन में जमा कराना होंगी। उम्मीदवार वो इतलात कैसे दे सकते हैं जो उन्हें खुद भी न मिली हों। दरख्वास्त है कि इलेक्शन कवायद में तजवीज़ करदा शराइत के कॉलम को ख़त्म किया जाए। इस वक्त कौम इस्तराब, हैजान और अफरा तफरी का शिकार है। IPP पाकिस्तान के अदम इस्तेहकाम के हालात को मुस्तहकम करेगी, मुल्क को तरक्की और खुशहाली की राह पर गामजन करेगी। फिरदौस आशिक अवान का दावा, 13 अक्टूबर को झंग से अवामी राबिता मुहिम के आगाज का ऐलान। इसराइली मजालिम से तंग गजा की तंजीम हमास उठ खड़ी हुई, इसराइल के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। तूफानुल अक्सा ऑपरेशन शुरू। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक फ़लस्तीनी मुजाहिदीन ने 20 मिनट में 5000 मिसाइल दाग दिए।
सहयूनी फौजों समेत 100 से ज्यादा इसराइली हलाक, 900 से ज्यादा जख्मी, कमांडर समेत 35 फौजी गिरफ्तार। बैतुल मक़दस ब्रिगेड के तर्जुमान अबू हमजा का बहुत जल्द अपने इलाके वापस लेने का दावा, कहा अल्लाह के इज़्न से हमने उन्हें एक तारीखी सदमा पहुंचाया। काबिज फौज ने गुंजानाबाद फलस्तीनी इलाकों पर बमबारी तेज कर दी। ताज़ा सहयूनी हमले में 14 मंजिला रिहायशी इमारत को जानबूझकर निशाना बनाया। जदीद लड़ाका तैयारों की बमबारी के बाद रिहायशी इमारत चंद सेकंड्स में मलबे का ढेर बन गई। इसराइली फौज के मुख्तलिफ हमलों में अब तक 200 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद, 1000 से ज़ायद जख्मी हो चुके हैं। फलस्तीनी शहरियों का हमास की कार्रवाई का खैर मकदम, मगरबी किनारे में जश्न का समा। मकबूजा बैतुल मक़दस, नाबुलस समेत मुतादिद इलाकों में फलस्तीनी सड़कों पर निकल आए। हमास के रहनुमाओं की सजदा शुक्र की वीडियो वायरल। इसराइली फोर्सेस की दहशतगर्दी के खिलाफ फलस्तीनी अवाम को दिफा का हक हासिल है। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास का बयान। सिक्योरिटी हुकाम को फलस्तीनियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने का हुक्म देते हुए फौरी तौर पर आला सतह इजलास तलब कर लिया। लबनान की तंजीम हिज़्बुल्लाह ने भी हमास की हिमायत कर दी। कहा यह हमला इसराइली मज़ालिम का जवाब है, फलस्तीनी कायदीन से राबिते में है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने मसला फ़लस्तीन का फौरी हल नागुज़ीर करार दे दिया। कहा पायदार अमन 2 रियासती हल में मौजूद है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का मशरक़ वस्ता की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। कहा पाकिस्तान हमेशा तशद्दुद की मज़म्मत करता है। आलमी बिरादरी मशरक़ वस्ता में देर पा अमन के लिए किरदार अदा करे। इसराइल फ़लस्तीनियों को हक़ खुद इरादियत से महरूम कर रहा है। आज के वाक़यात पर हैरान नहीं। इसराइली काबिज अफ़वाज के फ़लस्तीनी इलाकों और मुक़द्दस मक़ामात पर हमलों के बाद यही रद्द-ए-अमल आना था। साबिक़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मसला फ़लस्तीन के लिए पायदार अमन की ज़रूरत पर जोर। पीपी क़यादत का फ़लस्तीन से मुकम्मल इज़हार यकजहती। साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा फ़लस्तीनी मुद्दत से जुल्म का सामना कर रहे हैं, आलमी मुनसिफ हिमायत में बोलें। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने कहा इज़हार यकजहती और जो हो सका करने को तैयार हैं। मुत्तहिदा अरब इमारात की इसराइल और हमास से मजीद कशीदगी रोकने की अपील। कतर ने मौजूदा कशीदगी का जिम्मेदारी इसराइल पर आयद कर दी। कतरी वज़ारत ख़ारजा ने कहा हालिया कशीदा सूरत हाल और तशद्दुद का जिम्मेदार सिर्फ इसराइल है। मौजूदा कशीदगी में फ़रीक़ैन से तहम्मुल का मुतालबा करते हैं। गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों की वापसी के इक़दामात। विफाक ने डाटा जमा करने के लिए चीफ सेक्रेटरीज को हिदायत जारी कर दी। इनखला की डेडलाइन खत्म होने से पहले तमाम मालूमात वज़ारत दाखिला को दी जाएंगी। उसी रिपोर्ट की रोशनी में मजीद इक़दामात किए जाएंगे। अफगानिस्तान जाने वाले सामान पर फाइनेंशियल सिक्योरिटी की शर्त आयद। सिक्योरिटी मजाज बैंक गारंटी की शक्ल में दी जाएगी। एफबीआर के मुताबिक माली गारंटी कम से कम 1 साल के लिए होगी। उसमें व्हीकल्स और गुड्स पर आयद टैक्स और ड्यूटीज शामिल हैं। कंप्यूटराइज सिस्टम के जरिए निगरानी की जाएगी। एडमिरल नवीद अशरफ ने पाक बहरिया के 23वें सरबराह की हैसियत से कमान संभाल ली। PNS जफर इस्लामाबाद में पुरवकार तकरीब गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। सबकदोश एडमिरल अमजद नियाजी ने अलविदाई खिताब में कहा पाक बहरिया की कमान करना एजाज़ था। मुस्तकबिल में मसनूई जहानत का बहुत अमल दखल होगा। चैलेंजेस सामने रखते हुए इस्तेदाद बढ़ाना ज़रूरी है। और वर्ल्ड कप के मैच में जनूबी अफ्रीका ने श्रीलंका को 102 रन से शिकस्त दे दी। वर्ल्ड कप की तारीख के सबसे बड़े टोटल 428 रन के जवाब में श्रीलंका की टीम 326 रन बना सकी। जनूबी अफ्रीका ने वर्ल्ड कप की तारीख में पहली बार एक इनिंग में 3 सेंचुरियां बनाने का रिकॉर्ड भी बना लिया। पहले मैच में बांग्लादेश ने अफगानिस्तान को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। 157 रन का हदफ 35 ओवर्स में हासिल कर लिया। मेहदी हसन की ऑलराउंड कारकर्दगी प्लेयर ऑफ द मैच करार।
अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।